स्टूडेंट्स एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान ये सेकेंड पार्ट वीडियो है दोस्तों। इसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट का वीडियो अपलोड कर चुका है। यह दूसरा भाग है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं ओपन परीक्षा। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड भाग। प्रश्न 23 से 27 तक। भारत की विदेश नीति के 4 उद्देश्य लिखिए। भारतीय विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है दोस्तों। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाना, सभी राज्य और राष्ट्र के बीच सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति विभिन्न राष्ट्र के पारस्परिक संबंध में आस्था बनाए रखना, सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखना तथा ऐसे गुटबंदियों को प्रोत्साहन न देना। इसका अथवा है 19वीं सदी में भारत में महिलाओं की शिक्षा के विकास में कौन सी बाधाएं आई। तो 19वीं सदी में भारत में महिलाओं की शिक्षा के विकास में निम्नलिखित बाधाएं थी दोस्तों। पहला है 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय रही। उस समय विशेषकर लड़कियों को स्कूल जाने में मनाही थी। दूसरा है धार्मिक शिक्षा के साथ संस्कृत, व्याकरण, गणित, धर्म आदि विषय को पढ़ाया जाता था, जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा नहीं दी गई। समाज में व्याप्त अंधविश्वास मान्यताओं ने महिलाओं की शिक्षा में अड़चनें पैदा की है। चौथा है महिलाएं स्वतंत्र नहीं थी, उन्हें कई सामाजिक बंधनों से बांध दिया गया था। बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या हत्या के कारण उनका जीवन नरक के समान हो गया था। प्रश्न 24-25 5 नंबर का प्रश्न है। परिवहन के अन्य साधन की अपेक्षा वायु मार्ग के क्या लाभ है। इसको अपने तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, है ना। वायु मार्ग मीन्स होता है हवाई जहाज के माध्यम से परिवहन करना, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, क्योंकि वायुयान से हम शीघ्र ही सामान को पहुंचा सकते हैं। हवाई परिवहन के द्वारा संचार एक वैश्विक गांव बनता जा रहा है, मतलब कि एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा गया। वायु परिवहन कुछ घंटे में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यहाँ दुर्गम पहाड़ है, जंगल है, उसको ऊपरी रास्ते से होकर जा सकता है। यहाँ अपनी उपयोगिता के कारण राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ समय सीमा में महंगी दवाई है, औषधि है इत्यादि को समय पर पहुँचा सकता है। निजी संचार और जन संचार के साधनों का उल्लेख करना है। तो निजी संचार के निम्नलिखित साधन है दोस्तों। देखिए, निजी संचार प्रत्येक व्यक्ति के लिए निजी होता है। हाँ, इसके बाद देखिए, पहला है डाक सेवा, दूसरा है मनी ऑर्डर, तीसरा है पार्सल। तो डाक सेवा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा डाक सेवा द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। मनी ऑर्डर के माध्यम से हम किसी को भी त्वरित पैसा भेज सकते हैं। पार्सल यह निजी संचार का माध्यम है, किसी भी वस्तु को पार्सल के माध्यम से भेज सकते हैं। पार्सल हो गए दोस्तों, इसको पार्सल कर लेना आप लोग। जनसंचार, संचार बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी देता है, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है। तो रेडियो के माध्यम में बहुत बड़ा माध्यम है, हम समाचार सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मनोरंजन का प्रमुख साधन है। दूरदर्शन यह दृश्य माध्यम है जिसके द्वारा हम विभिन्न समाचार है, वीडियो है, उसको देखते हैं और सुनते हैं। कंप्यूटर तीव्रतम साधन है, यह डाटा को एकत्र करके रखता है, विभिन्न सूचनाओं को इंटरनेट के माध्यम से जानकारियाँ देता है। प्रश्न 25 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र और अधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे कार्य क्षेत्र होते हैं दोस्तों। 3 कार्य क्षेत्र है इसके, मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मंत्रणा संबंधी अधिकार क्षेत्र। तो पहला है मूल अधिकार क्षेत्र, ऐसे मुकदमे जिन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में ही लिया जाता है और सीधे डायरेक्ट जो है सुना जाता है। इस प्रकार के अधिकार को अपीलीय मूल अधिकार क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि 2 स्टेट के बीच, 2 राज्य के बीच झगड़ा हो रहा हो तो इसका जो है न्यायालय सुनवाई करता है। अपीली क्षेत्र, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जो है आप जो है उच्चतम न्यायालय में जो है अपील कर सकते हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, है ना, हाई कोर्ट से, है ना, तो आप जो है उच्चतम न्यायालय में जो है कर सकते हैं अपील। तीसरा है मंत्रणा संबंधी अधिकार, इसको नोट कर लीजिए। अथवा है लोकसभा राज्यसभा से किन प्रकार भिन्न है, समझाइए। तो कुछ शक्तियाँ ऐसी है जिनका प्रयोग केवल लोकसभा करती है, जिससे राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। तो ये स्पष्टीकरण किया गया है दोस्तों, नोट कर लीजिए और याद करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी का है 5 नंबर का सवाल है। इसके बाद
अगला प्रश्न देखते हैं 26 और 27। 26 में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। मुंबई महानदी, चाय उत्पादक क्षेत्र, विशाखापट्टनम, हिंद महासागर, ज्वारी वन। ये 2 प्रश्न हैं दोस्तों 6-6 नंबर का। इसको अलग अलग मानचित्र में करना था, लेकिन मैं एक ही मानचित्र में दर्शा दिया हूँ आपको याद करने के लिए। 6-6 12 ठो है, तो यहाँ पर देखिए एक ही मानचित्र में इसको दर्शा दिया गया है। सबसे ऊपर में दर्शा देना है ज्वारी वन। यहाँ पर दिल्ली है, चाय उत्पादक क्षेत्र है, कर्क रेखा है, गंगा नदी है, महानदी है, कपास उत्पादक क्षेत्र है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है, लक्षद्वीप है, हिंद महासागर, श्रीलंका। तो इस प्रकार नक्शे में आपको दर्शाकर देख लेना है पेंसिल की सहायता से। 27 दबाव समूह क्या है? राजनीतिक दल और दबाव समूह में प्रमुख 4 अंतर लिखिए। तो दबाव समूह एक ऐसा समूह होता है जो अपने सदस्य के हित की पूर्ति के लिए सरकार और निर्णयकर्ता के ऊपर दबाव डालते हैं। तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। दबाव समूह मूलतः राजनीतिक स्वभाव के नहीं होते, जबकि राजनीतिक दल बुनियादी रूप से राजनीतिक होते हैं। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, है ना, जबकि राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ता है। दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहता, जबकि राजनीतिक दल जो है सत्ता प्राप्त करना चाहता है। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? उनके कार्य और भूमिका स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का सवाल है, तो नोट कर लीजिए। भारत में 2 प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं, एक तो राष्ट्रीय और दूसरा जो है क्षेत्रीय। इसका अभिप्राय है कि राजनीतिक दल नागरिकों के समूह से बनता है जो प्रायः संगठित होते हैं। राजनीतिक दल के निम्नलिखित कार्य है, तो ये कार्य को नोट कर लेना है। 6 नंबर का है। यह चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं, अपने उम्मीदवार के समर्थन के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, समक्ष चुनावी घोषणा पत्र का बनाते हैं और इसको क्रियान्वयन करते हैं। चुनाव में बहुमत प्राप्त दल का ही सरकार बनता है, अपनी नीतियों को लागू कर सकते हैं और उस पर कार्य करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं दोस्तों। साथ ही साथ भारत में निर्वाचन प्रणाली के समक्ष मौजूद 4 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। 4 या 5 नंबर का सवाल है, नोट कर लीजिए। फर्जी मतदान, आजकल जो है फर्जी मतदान बहुत चलन में है। कोई भी दूसरे व्यक्ति का जो है वोटर ID लेकर जो है लोग जो है मतदान करके आ जाते हैं, तो जो कि बहुत ही गलत है। धन बल, कई लोग जो है धन के माध्यम से लोगों को खरीदने का काम करते हैं। 500-1000 रुपया साड़ी देकर, सोने चांदी देकर जो है खरीदते हैं। बाहुबल, कई लोग जो है आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, गुंडागर्दी करके जो है डरा धमका कर भी वोट ले लेते हैं। सरकारी तंत्र का उपयोग, कई लोग जो है वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, जिसके वजह से सही चुनाव नहीं होता। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभनाथ जो है जैन धर्म के संस्थापक है। रीनेसा के मुख्य विचार क्या थे? रीनेसा के मुख्य विचार मानवतावाद, बुद्धिवाद और जांच की भावना। प्रथम विश्व युद्ध के कारण को लिखिए। तो यहाँ पर 4 कारण लिखा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। ये नोट करते चले जाइए दोस्तों, बीच में स्क्रीन को रोक के रखा हुआ हूँ। सैन्यवाद है, राष्ट्रवाद है, सारे पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। इसके बाद फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिश नीति के हितों को कैसे प्रभावित किया, नोट कर लीजिए। प्रश्न 6वां है, जाति व्यवस्था का तार्किक और अवैज्ञानिक क्यों माना जाता है। प्रश्न 7वां है, नील विद्रोह क्या था? नील की खेती से किसानों में उपजे असंतोष के 3 कारण लिखिए। तो ये है नील विद्रोह दोस्तों, 2 नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज से आप क्या समझते हैं? तो नोट कर लीजिए। प्रश्न 9वां है, सामाजिक रूप से अभावग्रस्त प्रमुख समूह कौन कौन से हैं? सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु और मौसम के बीच अंतर लिखिए। तो ये अंतर है, नीचे ये कॉलम बना हुआ है, नोट कर लीजिए। इसका अर्थ है यह क्या है, किसका प्रतिनिधित्व करता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता लिखिए। तो ये है सदाबहार वन की विशेषता, नोट कर लीजिए।
तो इस प्रकार सारे प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान के। इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। धन्यवाद। और फर्स्ट पार्ट का वीडियो लिंक इसमें दिया गया है, उसको भी ज़रूर देखना।